अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बोबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो जुनेद इजाज भाई के क्वेश्चन पे है, जो कि कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैंने मेल और फीमेल को दिसंबर में अलग कर दिया था। अब मैंने उनको एक केज में रखा है, लेकिन फिर भी फीमेल मेल को पास नहीं आने देती, मारती है उसे। बहुत सारे दोस्तों को पता है कि जब कभी भी बर्ड्स आपस में पेयर नहीं लगते तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वो यही होती है कि हम मेल और फीमेल को कुछ अरसे के लिए अलग कर देते हैं, जैसा कि जुनेद भाई ने किया। मगर इसके बावजूद उनके बर्ड्स ने पेयर नहीं लगाया। तो चले आज हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम क्या करके इनका पेयर लगा सकते हैं। मैं जो जो चीजें बता रहा हूं, जुनेद भाई को भी चाहिए और बाकी दोस्तों को भी चाहिए कि उस चीज के ऊपर अमल करें। और यहाँ पे मैं एक और भी बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जुनेद भाई ने जो हमें कमेंट किया है वो हमारे रिंगनिक के बारे में किया है, क्योंकि रिंगनिक के सेटअप के ऊपर ही इन्होंने अपना कमेंट किया। तो इससे मुराद है कि इनके जो बर्ड्स हैं वो रिंगनिक हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे बर्ड्स की एज क्या है। अगर हमारे बर्ड्स अडल्ट हैं और उनकी एज जो है वो ब्रीडिंग के काबिल है, तो फिर हम उनके लिए कुछ सोच सकते हैं कि हमें किस तरीके से उनका पेयर लगाना चाहिए। जैसा कि जुनेद भाई ने बताया कि उन्होंने उनको अलग किया हुआ था, मगर उसके बावजूद भी पेयर नहीं लगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिनको आपने देखना है। बर्ड्स की ब्रीड करने के लिए एज के साथ साथ उनका पेयर हेल्दी होना चाहिए, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और उनका माहौल अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी डाइट में ऐसी कोई चीज़ों की कमी हो जिसकी वजह से वो अपने आप को कमज़ोर फील करें, और उनका माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो अनसेफ फील करें और एक दूसरे के साथ लड़ें या फिर वो स्ट्रेस में हो। अगर आपके बर्ड्स ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आप उनको स्ट्रेस वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स इतने स्ट्रेस में होते हैं कि वो अपने आप की प्लकिंग कर रहे होते हैं, या फिर जब कभी भी आप केज के करीब जाते हैं तो आपसे भागने की कोशिश करते हैं और हद दर्जे जो है वो फड़फड़ाते हैं। इस तरह के बर्ड्स के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि उनके जो दानक पानी होता है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। जब कभी भी हम केज के पास जाते हैं तो उन्हें हम फीड देने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके केज के अंदर फीड रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और पानी भी इसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बर्ड जो है वो भूखे और वो फीड खाने की कोशिश करें, उनका डर हमसे खत्म हो। खैर, इस टॉपिक के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मगर चलते हैं इस सिचुएशन की तरफ जो जुनेद भाई के पास आई है। जब कभी भी हमारे बर्ड्स आपस में पेयर नहीं लगाते और वो एक दूसरे को मारते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम बर्ड्स को अलग कर देते हैं, जैसा कि जुनेद भाई ने किया। मगर जो मेल होता है उसे हम उसी केज के अंदर छोड़ते हैं जिसमें हमने उससे ब्रीड लेनी होती है, और उसके अंदर हम उसे छोड़ने के बाद उसे मुकम्मल तौर पे तन्हा कर देते हैं। इसी तरह फीमेल को किसी और केज के अंदर छोड़ देते हैं। दोनों की तन्हाई की वजह से या तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और जब हम उनको एक साथ छोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बासानी पेयर लगा लेते हैं। या फिर इसके अलावा एक और कंडीशन भी होती है कि जब फीमेल मेल को मारती है तो उसका मतलब ये होता है कि मेल फीमेल से डरा हुआ है। मगर जब हम मेल को किसी भी केज के अंदर छोड़ देते हैं, वो उसके अंदर डोमिनेट हो जाता है, वो उसके अंदर रहना शुरू कर देता है और उसे ये महसूस हो रहा होता है कि वो केज उसी का ही है। जब हम उसके अंदर फीमेल को छोड़ते हैं तो वो फीमेल के ऊपर काबिज हो जाता है और वो फीमेल को बड़ी आसानी के साथ एग्री कर लेता है। इस तरीके से भी पेयर लग जाते हैं। अक्सर औक़ात आपने कबूतरों में देखा होगा कि कबूतरों का पेयर लगाना जो है वो सबसे आसान होता है। उनका पेयर लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो कबूतरों को जो मेल और फीमेल हो एक ही बॉक्स के अंदर या एक ही छोटे केज के अंदर बंद कर देते हैं। पहले तो मेल फीमेल को मारता रहता है, और जब नेक्स्ट सुबह आप उसे खोलते हैं तो उनका पेयर लग चुका होता है। अगर नहीं लगा होता तो इसी अमल को अगर आप 2 दिन दोहराते हैं तो आपके बर्ड्स का पेयर बआसानी लग जाता है। अगर फिर भी आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा तो हम एक और स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं। वो तरीकाकार ये है कि हम मेल और फीमेल के केजेस को इतने करीब रख देते हैं कि वो एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश कर सकें, मगर एक दूसरे को मार ना सकें। इस अमल को भी हम लोग तकरीबन 10 से 15 दिन करते हैं, और उसके बाद जब हम महसूस कर लें कि मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, और जो केजेस के दरमियान जाली होती है उसके जरिए ही एक दूसरे को फीड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तब हम उन्हें एक साथ कर देते हैं। मगर इस कंडीशन में भी आपके वो बर्ड्स होने चाहिए जो कि वाइल्ड ना हो, जो कि आपसे डरते ना हो। जिस माहौल में आपने उन्हें रखा हुआ है उस माहौल में वो खुश हो। अगर वो बर्ड्स उस माहौल में खुश नहीं होते तो यकीन माने अगर आप उसके साथ कुछ भी कर लें तो वो बर्ड जो है आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे। हम जब कभी भी रिंगनिक के पेयर लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन पेयर को लिया जाए जो कि वाइल्ड ना हो, यानी कि किसी के घर की ब्रीड हो। अगर किसी के घर की ब्रीड होती है तो उन्हें आदत हो चुकी होती है, वो आसानी जो है आपके सामने ही पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, आपके सामने ही क्रॉस करते हैं। मगर वो बर्ड जो कि डरते हैं, जब कभी भी आप उनके केज के करीब जाएंगे तो वो फड़फड़ाना शुरू कर देंगे और वो ब्रीड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से इस टाइप के बर्ड से ब्रीड ली जाती है। सबसे पहले तो आपने उनसे वाइल्ड का जो अमल है वो हटाना होगा, उसका डर खत्म करना होगा, और फिर आप उसको जो है ब्रीड के लिए लेके आ सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि जुनेद भाई के पास भी जो बर्ड्स हैं वो वाइल्ड है, उनके अंदर भी वो खसूसियात नहीं है जो कि एक केज बर्ड के अंदर होनी चाहिए। इनको चाहिए कि सबसे पहले ये इन बर्ड्स के जो डर है, जो खौफ है, उसे खत्म करें, और उसके बाद जो है इसके पेयर लगाने की कोशिश करें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Grew up in
in a place where they told you what to chase?